जड़भरत जी महाराज चले, चलते जा रहे हैं। सिंध सोबीर देश का राजा रघुगण पालकी में बैठ करके आया, 4 कहार पालकी ढो रहे हैं। एक कहार अस्वस्थ हो गया, महाराज आप किसी और को पालकी के नीचे लगाएं, और कोई मिला नहीं। जड़भरत जी महाराज मिल गए, जड़भरत जी को पालकी के नीचे लगा दिया। पालकी जड़भरत जी को लगे। जड़भरत जी का नियम था, जब भी चलते थे तो एक हाथ आगे देखकर चलते थे, ताकि कोई जीव जंतु पेड़ के नीचे ना आ जाए। अब एक चींटियों की छोटी सी कतार आई तो जड़भरत जी उछले, और जैसे ही उछले तो पालकी उछली तो रघुगण उछला, और रघुगण जब उछला तो पालकी के ऊपर जो बांस लगा था उसकी चोट रघुगण के सर में। जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो, पालकी चलाना नहीं आता? बोले महाराज हम नहीं उछल रहे, ये जो नया बाबा आया है ना यही उछल रहा है। रघुगण ने थोड़ा पर्दे हटाकर पालकी का मुंह टेढ़ा करके नीचे की ओर देखा। ओ अब जड़भरत हष्टपुष्ट थे, पर विनोद करते हुए बोल रहा है, व्यंग्य करते हुए, कितना पतला दुबला शरीर है, कष्ट तो होगा ही पालकी चलाने। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर कोई जीव जंतु आ गया, फिर उछले तो फिर रघुगण के सर में चोट लगी। अरे मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, लगता है तुम मानसिक रोगी, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। जड़भरत जी बोले नहीं, चलते रहे। तीसरी बार फिर कुछ आ गया, फिर उछले, फिर रघुगण के सर में चोट लगी। रघुगण बोला तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान, जैसे मुर्दे के सामने कुछ भी बोलो वो उसका जवाब नहीं देगा, तुम बिल्कुल वैसे ही। जड़भरत जी ने सोचा बोलना पड़ेगा, वरना दुनिया कहेगी कि संतन ने जिसकी पालकी को ढोया और फिर भी वह जड़भरत, फिर भी वह रघुगण मूर्ख का मूर्ख है। जड़भरत जी रुके और पीछे मुड़कर के रघुगण को कहा, रघुगण तुमने पहली बार मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो रघुगण पहली बार तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा इतना मोटा ताजा शरीर है, व्यंग्य करते हुए पतला दुबला शरीर कहा। तो रघुगण ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं काला हूं, ना मैं गोरा हूं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो हूं चिन्मयी आत्मा, जिस आत्मा का ना कोई स्वरूप होता है ना कोई रंग होता है। दूसरी बार तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो दंड अगर दोगे तो दंड लगेगा इस शरीर को, दंड आत्मा को तो नहीं लगेगा। तीसरी बार तुमने मुझसे कहा कि जीवित ही मुर्दे के समान, कुछ भी को फर्क नहीं पड़ता। अरे रघुगण अभी तुमने परिश्रम किया नहीं, जब तुम परिश्रम करोगे तब तुम्हें पता चलेगा परिश्रम होता किस प्रकार का है। पालकी में बैठे हो आराम से, पालकी कभी ढोई नहीं जमीन पर, पैदल कभी चले नहीं, तो पैदल चलने का तुम्हें क्या श्रम होगा। इस प्रकार जब नीति की बातें करने लगे तो रघुगण पालकी से नीचे उतरा, मोटा सा यज्ञों को भी जब देखा कंधे पर, चरणों पर गिर पड़े, क्षमा करना महाराज, मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता, किसी से मुझे डर नहीं लगता। नाम विषम के सुरराज वज्रान त्रेक्ष शूदान यमस दंडा, न मुझे इंद्र के वज्र से डर लगता है, न मुझे यम के दंड से डर लगता है, मुझे डर लगता है बस ब्राह्मणों के क्रोध से। विषम ब्रह्म गुलाम माना, क्षमा करिए, पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता, क्या कि आपने कहा कि सुख और दुख ये शरीर भोगता है, आत्मा है। मुझे बताइए, बात बताइए, चूल्हे पर हमने बटलोई को रखा, बटलोई में पानी डाला, पानी में चावल डाले, आग से बटलोई गर्म होगी, बटलोई से पानी गर्म होगा, पानी से चावल पक जाएगा, तो आग का वह गुण है, वह चावल तक पहुंच रहा है, उस चावल को पका रहा है। तो इसी प्रकार से तो शरीर है। अरे शरीर को कष्ट दिया जाएगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो क्या शरीर में स्थित आत्मा को कष्ट नहीं होगा। जड़भरत जी महाराज बोले, वाह हो तो तुम महामूर्ख। तो विद्वानों के साथ में लेकर के थोड़ी विद्वानों जैसी बात करते हैं। बटलोई को आग पर चढ़ाया, उसके अंदर पानी डाला, पानी के अंदर चावल डाला और चावल पक गए। इस दृष्टांत से तुम
जिस प्रकार यहां संपर्क जुड़ते हुए, संबंध जुड़ते हुए चावल तक दृश्यता पहुंच रही है। अरे जो दृष्टांत तुम ले रहे हो इसको देखा जा सकता है। पानी के अंदर जो चावल है वो चावल पका या नहीं पका, इसको छू कर इसको देखा जा सकता है। पर जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं उस आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है। क्या उस आत्मा को छू? आत्मा तो आकाश है। कोई तलवार चलाकर के आकाश में कहे मैंने आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या ये बात सिद्ध होती है? कोई डंडा मारकर आकाश में कहे कि मैंने आकाश को तोड़ दिया, तो क्या ये बात सिद्ध होती है? तो आकाश निराकार है जिस प्रकार, उसी प्रकार से यह आत्मा भी निराकार है। जड़भरत जी महाराज को रघुवर ने खूब उपदेश, जड़भरत जी महाराज ने रघुवर को भी आज बड़ा उपदेश प्रदान किया है। इसके लिए हमारे भारत भूमि में 3 भरत, पहले दशरथ नंदन के कई कुमार श्री भरत, दूसरे दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत, और तीसरे श्रीमद् भागवत के महाज्ञानी जड़भरत। सज्जनों, हमारी भारत भूमि कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराग का जो जस करे सो तस्मत् जाता। कर्म प्रधान हमारी भारत भूमि, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। आप बुरा कर्म करोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित ने पूछा महाराज नरक क्या है, ये भी मुझे बता दीजिए, कहाँ है? तो बोले पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन ऊपर 28 प्रकार के मुख्य नरक है। तामेश्वर, अन्नतामेश्वर, काल, सूत्र, असुमित्र वर्ग, रोहण, महारोह, कुंभिपाक, ये सब 28 प्रकार के लोगों में नरक है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है, हानि पहुंचाता है, वह व्यक्ति तामेश्वर नरक में जाता है। जहां तांबे की भूमि होती है, सूर्य के द्वारा तांबे की भूमि को गर्म कर दिया जाता है और उस भूमि के अंदर उसको पटक दिया जाता है। जो किसी की हिंसा करता है वो कुंभिपाक नरक में जाता है। बहुत बड़ी भट्टी पर बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी रहती है, हजारों मन तेल उबलता रहता है, डाल दिया जाता है उसी के अंदर। इस प्रकार से कई प्रकार के नरकों का वर्णन यहां पर किया है। नरकों का वर्णन सुनकर के परीक्षित जी महाराज को घबरा गए। महाराज इतने भयंकर ये नरक है, इनसे बचा कैसे जाए? सुखदेव जी महाराज बोले देखो परीक्षित, भगवान ने ये धोबी घाट बना रखा है। कपड़ा गंदा हो गया, अब कपड़ा को धुलना है, कपड़े को तो साफ करना है, और कपड़ा साफ घर पर नहीं हो रहा है, धोबी घाट भेजना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं धोबी घाट के अंदर कैसे कपड़े धुलते हैं। तो धोबी घाट में कपड़े को भेजने की बजाय अच्छा है घर पर ही बढ़िया साबुन धो और घर पर ही आराम से कपड़े को धो। अभिप्राय कहने का ये है कि पापों का फल नरकों में जाकर के भोगने के बजाय परमात्मा का नाम लेते हुए उनके नाम के साबुन से पाप के इस मेल को धीरे धीरे घर पर ही साफ करते हुए चले जाओ। धोबी घाट जाने के बोले महाराज आपने बता दिया कि नाम से नरक छूट जाएगा, चाहे कोई पापी हो। कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दिया। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल पंडित जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आ रहे थे कि वेश्या को देख लिया। वेश्या को देखा, काम भावना जागी। वेश्या को कहा कि देवी आप हमारे संग में चलो और हमारे पास में बहुत सा धन है। वेश्या को क्या चाहिए? धन। अजामिल के साथ में रहने लगी। अजामिल का स्वभाव था सबने पूजा पाठ करने का, तो करने लगा। तो वेश्या बोली क्या पूजा पाठ में बैठ गए, जाओ धन कमा कर लेकर के आओ। अब कहां तक कमाओ? जहां तक कमा सकता था वहां तक कमाया और बाद में चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। सज्जनों, एक दिन कुछ संत आए, गांव वालों से पूछ करके संत ने कि कोई भक्त का घर आप बताइए। गांव वालों ने मजाक किया, अजामिल के घर पर भेज दिया। वेश्या घर पर थी, संतों ने आवाज लगाई भक्त अजामिल बाहर आओ। वेश्या बाहर है। महाराज आपको किसी ने गलत सूचना दी है, ये भक्त का घर नहीं है, हमारे घर मदिरा पान होता है, मांस भक्षण होता है, आप क्षमा करो। तो बोले कोई बात नहीं बेटा हम जाते हैं। नहीं, संत द्वार पर आ जाए
तो भूल करके भी खाली हाथ न जाना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल है। बाबा मैं खुद नहीं बना सकती तो क्या हुआ, कच्चा सामान बाबा को दिया, आप बनाओ, आप पाओ। सामने बैठ करके मेहंदी जी ने अपने शिष्य मंडली के साथ में भोजन बनाया, प्रभु का भोग लगाया, पानी लगे, नेत्रों में आंसू आ गए। अजामिल का हमने खाया है, अजामिल को ताड़ना तो हमारी जिम्मेवारी है। अजामिल आया, संतों को देख करके आंख बबूला हो गया। किसने बुलाया है यहाँ? वेश्या बोली मैंने बुलाया है। वेश्या से थोड़ा डरता था। मैं खड़े थे, अजामिल को इशारे से बुलाया, ए अजामिल इधर आओ। अजामिल आया, बोली तुम्हें याद नहीं संत और ब्राह्मण भोजन करते हैं तो बाद में भोजन दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। अजामिल बोला वाह महाराज, भूतों से भूत मांग रहे हो? अरे चिमटा तुम्बा यही रखो और पधारो यहां से, बड़े हैं भोजन दक्षिणा देने वाले। संत बोले अरे हमें दक्षिणा में तुम्हें कोई पैसा थोड़ी तुमसे हमें देना है, बस इतना कर देना कि तुम्हारा अब जो पुत्र होगा, जो संतान होगी, उसका नाम तुम नारायण कर देना। ठीक है महाराज, कर देंगे नाम नारायण। अब ऐसे तो महाराज फिर बेटे का नहीं, और पुत्र का नाम खूब गाएगा दिन में। तो आज जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रखा। सबसे छोटा घर के अंदर बालक है तो सबसे प्रिय है, और जहां किसी भी आता नारायण 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 नारायण। कई बार नाम लेता, मृत्यु का समय आया, यमदूत आ गए, गले में फांस डाली, दूर एक मानस पे दूर खेलता हुआ नारायण दिखाई दिया, तो वहीं से आवाज लगाई, नारायण मुझे बचाओ। यही तो हम चाहते हैं, अंतिम समय एक बार कैसे भी हो भगवान का नाम मुंह से निकल जाए। तुरंत देव पार्षद प्रकट हुए, हाथ हटाई, यमदूतों को धक्का मार दिया, जाओ यहां से, तुम इसे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसने नारायण के नाम को गाया है, अब ये नरक का अधिकारी नहीं। अरे इसने नारायण के नाम को नहीं गाया, अपने बेटे के नाम को गाया है। बोले चाहे बेटे के नाम को गाओ, चाहे पोते के नाम को गाओ, लेकिन नाम तो हमारे प्रभु का ही है। वो प्रभु का नाम महिमा का वर्णन होगा। अजामिल की मृत्यु का समय निकल गया। अजामिल ने आज सोचा कि जब मेरे बेटे के नाम को गाने से मैं नरक में जाने से बच सकता हूं, तो फिर प्रभु का नाम गाने से क्या मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी? सीधे अजामिल हरिद्वार आया है इस दिनों, और जीवन भर केवल नारायण के नाम को गाया। उधर यमदूत तो पहले में नारद जी ने भिजवा दिया था। अपने बालक को सुरक्षित पाकर के बड़ा खुश हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो अब प्रहलाद बड़ा हो गया है, इसे गुरुकुल में भेजा जाए। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र षंड और अमर, उन दोनों के गुरुकुल में प्रहलाद को भेजा। पर प्रहलाद कभी जोर जोर से हंसने लगते, कभी जोर जोर से रोने लगते। प्रहलाद जी महाराज को आज वापस हिरण्यकश्यप के पास लाया गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गले से लगाया और कहा, पुत्र तुम इतने दिन गुरुकुल में रहे, तुमने क्या सीखा? बोले पिताजी मेरे गुरुजी ने तो मुझे बस एक ही बात बताई कि जीवन के अंदर अगर प्रभु नारायण के नाम को नहीं गाया, जीवन के अंदर अगर नारायण की शरणागति नहीं ली, तो जीवन बेकार है। नारायण के नाम को जब सुना, आग बबूला हो गया। शरणागत दोनों खड़े थे, चलकर कांप रहे। क्या सिखाया है मेरे बेटे? महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया, ये अपने आप ही बोल रहा है। खबरदार तो आज के बाद इसके मुंह से नारायण का नाम सुना। वापस गुरुकुल ले गए, फिर पढ़ाया लिखाया, वापस आए। क्या सीखा बेटा इस बार? बोले इस बार 2 साधन सीखे भक्ति के। कौन कौन से? कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली है श्रवण, सुनने वाली भक्ति पहले, कीर्तन बोलने वाली भक्ति बाद में। क्यों? क्योंकि भैया सुनता वाला है श्रोता, बोलने वाला है वक्ता। वक्ता बोलते वक्त स्वतंत्र नहीं है, वक्ता को सब ध्यान रखना पड़ता है। कथा में विषय वस्तु का ध्यान वक्ता को रखना पड़ता है, समय का ध्यान वक्ता को रखना पड़ता है। और लेकिन सुनने वाला श्रोता, श्रोता इन सब बंधनों में नहीं है, क्योंकि वक्ता कोई कथा के
अंदर भाव में डूब जाए तो फिर कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन श्रोता उस कथा के भाव में खूब गहरे गहरे होते जा सकता है। श्रवण खूब सुनो, खूब सुनो। श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति कीर्तन करो, विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करो, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करो, अर्चनम, अर्चना करो, वंदनम, वंदना करो, दास्यम, दास्य भाव अपने हृदय में लाओ, सक्षम, सखा भाव लाओ, और आत्मनिवेदनम, अपना आत्मनिवेदन करो चरणों में करो। इस बात जब सुना क्रोध आता है, पार्थ फेंक दो इसे। पार्थ जब प्रयाग में फेंका तो भगवान ने बोल दिया, जल में फेंक दो, शेषनाग की कृपा से बाहर आ गए। होलिका के साथ जला दो, आप सब जानते हैं होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। हाथी के पेट नीचे दबा दो तो भी बच गए। तो बोले कमरे में बंद करके ताला लगा दो, 3 महीने भूखे रहेगा, अपने आप मर जाएगा। ताला लगा दिया गया। 3 महीने बाद जब प्रहलाद निकले तो पहले से ज्यादा मोटे ताजे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं भोजन कराने आती है प्रहलाद को कमरे में, और लक्ष्मी जी आएंगे तो क्या डाल लगाएगी? हाँ, खूब पकवान देसी घी के लेकर के आए, खूब हष्ट-पुष्ट प्रहलाद जी लोग। आज प्रहलाद जी को वापस समस्त बालकों ने प्रहलाद को घेर दिया। अरे प्रहलाद, एक बात बताओ, तुम इतने विद्वान कैसे हो गए, हम इतने मूर्ख कैसे रहे? भाई गुरु तुम्हारे, भाई गुरु जी हमारे, भाई विद्यालय तुम्हारा, भाई विद्यालय हमारा, भाई कक्षा तुम्हारी, भाई कक्षा हमारी, तो तुम इतने विद्वान कैसे, हम इतने मूर्ख कैसे? प्रहलाद बोले मेरे गुरु जी ये नहीं है, शरणागत गुरु जी के अंदर बदल कर देखा, एक न सुनी एक न देखा, ये नहीं है। तो कौन है? बोले मेरे गुरु तो नारद जी हैं। जिन नारद जी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया संसार असार है, इस संसार के अंदर कोई सार नहीं है, सब मिथ्या है, सत्य तो केवल नारायण है। उस नारायण के अंदर भक्ति करो, और भक्ति निष्काम होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कामना उस भक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। निष्काम भक्ति आपकी, मांगने वाला बहुत पीछे रह जाता है, मांगने वाली भक्ति बहुत पीछे रह जाती है। निष्काम भक्ति करो जितना हो सके। प्रहलाद जी महाराज ने खूब उपदेश किया, बोले आप बहुत हो गया, अब खेल खेलते। तो सबने खेल खेला। कैसा खेल? प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मजीरा पकड़ा दिया, किसी के हाथ में हारमोनियम पकड़ा दिया, किसी के हाथ में ढोलक पकड़ा दी, किसी के हाथ में प्रहलाद जी महाराज ने झांझ पकड़ा दी। बोले नारायण काम नहीं जाएंगे, अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो सबका कल्याण कर देंगे। अरे नहीं, एक बार उन्नत तो होकर के गाओ तो सही। मुझे कितनी बार मारने का प्रयास किया, पर क्या मेरी भक्ति हुई? एक बार उन्नत तो होकर के गाओ। तो सब लोग नारायण के नाम बुला रहे हैं। आइए हम भी कुछ करते हैं।
नारायण प्रभु का कीर्तन हो रहा है। नारायण नारायण जय हो नारायण नारायण सोचा हम कीर्तन को रोकेंगे। जाकर के देखा, पहले जब 5 आए थे वो नाच रहे, इन्होंने भी जाकर के प्रहलाद को ही छुआ, और जैसे ही इन्होंने प्रहलाद को छुआ तो इनको भी करंट लगे और ये भी नाचने लगे। पीछे से गुरुजी ने सोचा कीर्तन अभी तक बंद नहीं हुआ, क्या करें, अभी चल कर देखें। गुरुजी आए, सब राक्षस बालकों ने इशारा किया प्रहलाद गुरुजी आ गए। प्रहलाद बोले आगे तो आ जाने तो दूल्हे पुत्रे से गुरुजी को प्रसाद दे। तो गुरुजी को उठाया और उछाल करके नाचने लगे। गुरुजी थोड़ी देर बाद बोले अरे भैया जरा छोड़ो हम भी गाएंगे, और गुरुजी को भी मारा पकड़ने लग गया और गुरुजी भी खूब नाचने लगे और खूब गाने लगे। छोटे से बालक के दिया इस खंबे में मेरा नाम है। अरे सूर अनेक फिरे कण मांगत पेपद सूर सुस्वाद कहां, कुल ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवाज सी चाह कहां, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहां, और नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहां। निकालने के लिए प्रहलाद आज छोटे से बालक ने कह दिया इस खंबे में मेरा नारायण है। क्रोध हिरण्यकश्यप को आया और विशाल मुष्टिका का प्रहार आज खंबे पर जब किया है नरसिंह भगवान का प्राकट्य खंबे में बोले नरसिंह भगवान की आज दिनों हमारे को करते नरसिंह भगवान गड़गड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निक्षो नरनाहट को रूप अति भयानक है गगन गड़गड़ावे दसन जीव
चित्रवत सरोज मानो अंग जा भयंकर मार गिर गया है हिरण्यकश्यप, उठा करके दहलीज पर ले जाकर गोद में बैठ दिया। हिरण्यकश्यप अब हम तुम्हें मारेंगे, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है, न दिन में मरो ना। बोले ये समय है सायंकाल का, वो धूली बिल्ला का मरना पड़ेगा, न दिन है न रात है, दिन भी है रात भी है, तुम मुझे नहीं मार सकते, भीतर मरो ना बाहर मरो। बोले दहलीज है, न भीतर है न बाहर है, मरना पड़ेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है, न नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो बोले ये दिव्य रूप तुम्हारे लिए धारण करके आया हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, पर तुम्हारे लिए जरूरत भी नहीं है, नाखून काफी। मैंने वरदान प्राप्त किया है कि मैं 12 महीने में से किसी भी महीने में लड़ूं। तो चिंता मत करो, 13वां तुम्हारे लिए अलग से बना दिया पुरुषोत्तम मास। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने वरदान प्राप्त किया है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी भी चीज से लड़ो। बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। अपने विशाल हाथ को ऊपर उठाया है भगवान ने और हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल के अंदर गाड़ करके हिरण्यकश्यप की छाती पर चीर डाला है भगवान ने। बोले नरसिंह भगवान की जय। अंगड़ियों को निकाल करके पहन दिया। हुमायूं कर रहे हैं, क्रोध अभी भी जाने का है भगवान। देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति की, शिव जी ने तांडव किया, लक्ष्मी जी ने आकर मनाने का प्रयास किया, पर भगवान क्रोध शांत नहीं करते। तब नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे किया और प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने जब आए तो भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठाकर अपने जीव से चाट लिया। बता क्या चाहता है? योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग दे डालूं, पर भक्त तो लेन न देन करे, बाकू टाड़े न जाए। योग चाहे तो योग दे दूं, भोग चाहे तो भोग दे दूं, बता तू क्या चाहता है? प्रहलाद जी बोले प्रभु मेरे मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, बस आपसे अनुरोध जरूर है कि मेरे पिता ने आपका बड़ा अपमान किया है, उनकी दुर्गति ना हो। अरे प्रहलाद, तेरे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां कर जाती है, तेरे पिता का कल्याण ही होगा। प्रहलाद महाराज ने प्रभु की बड़ी स्तुति की है कि स्वपाद मूले पतितं तम भरतम विलोक्य देव कृपया परिप्लुत उत्थाय तच्छीर्ष ददात कराम्बुजं काराहि वित्रस्तदिना कथाय। प्रभु मणिमान मेरी लगी शाम संग दुनिया का, मेरी लगी शाम संग दुनिया का, मेरी लगी शाम संग दुनिया का, मेरी लगी शाम संग दुनिया का जाए। क्या चले कोई क्या जाए, मुझे मिल गया मन का भी दुनिया का जाए। मेरी लगी शाम संग दुनिया का। ओ
पानी में हाँ, किनारे में क्या रखा है? तैरना ही है तो पानी में हाँ, किनारे में क्या रखा है? और आनंद पाना है तो भागवत में हाँ, जमाने में क्या रखा है? तारीफ करना पड़ती है। तेरे पर दिल क्यों आया है
करो स्वीकार श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि च नमो नमः। बोले भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम भगवान की, पार्वती परमेश्वर नाथ की, हनुमान हरि की, गिरिराज की, बद्रीनाथ भगवान
माता पिताओं की संत समाज की जय जय श्री हरे। अरे मामा जी जाएगा। हाँ संकल्प लो, संकल्प बात कैसे करना है? छोड़ दो आज अच्छी। क्या करता हूँ आज? छोड़ दो, छोड़ दो। चलो। महाराज की चलेंगे अभी तुरंत चाय पीने के बाद माना गांव चलने की तैयारी करें। बसों से चलेंगे, सब तैयार हो जाएंगे। और बड़े जो महाराज जी है सुखराम जी महाराज, बड़े महिलाएं कृपया थोड़ा पैर न छुएं, ये बहुत बड़े संत हैं।